अच्छा यार, देखें ये वाला सवाल पहले आप लोग इसकी मार्जिनल एब्जॉर्प्शन स्टार्ट करें। सबसे पहले तो इसमें क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालेंगे करें, फिर पास पेपर का सवाल करें। तो पहली चीज इसमें हमें कैलकुलेट करनी है क्लोजिंग इन्वेंट्री सबसे पहले, और फिर मार्जिनल बनानी है, एब्जॉर्प्शन बनानी है, प्रॉफिट रिकंसिलिएशन बनानी है। स्टार्ट करें जल्दी से इसको सॉल्व करना। तो प्रॉब्लम आए तो मुझे मैसेज करिएगा, पूछ लें। मार्जिनल क्लोजिंग निकालें पहले, फिर मार्जिनल करें, फिर एब्जॉर्प्शन करें और रिकंसिलिएशन करें। सेलिंग प्राइस है पर यूनिट 75, डीएम है, डीएल है, बीओएच है, एफओएच है और वीएसओएच। सबसे पहले क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालते हैं फॉर्मूले से। प्रोडक्शन ओपनिंग 300, प्रोडक्शन 3400, सेल 3500, क्लोजिंग एक्स। ये आ जाएगी 200 यूनिट्स। क्लोजिंग आ गई। अब हम इसको मार्जिन से सॉल्व करते हैं। सेल्स, सेलिंग प्राइस 75 इंटू यूनिट सोल्ड, कितने बेचे हैं? 3500। तो ना बाकी आप लोग खुद देख लीजिएगा, मैं टोटल नहीं लिख रहा। वेरिएबल कॉस्ट में आएगा डीएम, डीएल, वीओएच, वीएसओएच। 15, 20, 8 और 9। 15, 20, 8 और 9। एफओएच नहीं आता ना, मार्जिनल कर रहे हैं हम। और प्रोडक्शन से मल्टीप्लाई होगा, ये यूनिट प्रोड्यूस कितने? 3400। तो प्रोडक्शन इज 3400 यूनिट्स। तो ये मल्टीप्लाई होगी 3400, 3400, 3400, वीएसओएच यूनिट सोल्ड 3500। तो इसकी कैलकुलेशन आ जाएगी, फिर आ जाएगा ओपनिंग, फिर आ जाएगा क्लोजिंग। ओपनिंग के यूनिट्स हैं 300 और क्लोजिंग के यूनिट्स हैं 200। ओपनिंग और क्लोजिंग किससे मल्टीप्लाई होगा? वी सी ओ पी से मल्टीप्लाई होगा। और वी सी ओ पी इज यहाँ पर डी एम 15, डी एल 20 और वी ओ एच 8। वी एस ओ एच तो वैसे ही नहीं आता जब हम इन्वेंट्री को वैल्यू करते हैं। तो ये ऐड कर लें, कितना हो गया? 35 और 8 43 हो गया ना। वी सी ओ पी आ गया 43। 43। फिर जो भी है सॉल्व करेंगे, आप कंट्रीब्यूशन आ जाएगा और इसमें से आप फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे। फिक्स कॉस्ट क्या है? एफ ओ एच। एफ ओ एच कितना है? 11। 11 इंटू यूनिट्स, बजटेड यूनिट्स कितने हैं? 3000 यूनिट्स हैं। तो 11 इंटू 3000 करें तो 33,000 आएगा आई गेस, माइनस। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास प्रॉफिट। अच्छा, कोई एनपीएफसी होती तो इधर हम माइनस करते हैं, एनपीएफसी प्रॉफिट के बाद अगर होती तो। यहाँ नहीं है एनपीएफसी। ठीक है, इधर तक कोई मसला है किसी को तो पूछ लें। मार्जिनल का प्रॉफिट 48,400 आ रहा है। यार इतना ही आ रहा है गाइस, 400 है मार्जिनल का प्रॉफिट। यार आप लोगों ने सॉल्व करना है, जितना आप सॉल्व करेंगे उतनी ये जल्दी कवर होगा और उतनी अच्छी होगी यार ये कॉस्टिंग ना। बताएं, 48,400 आ रहा है प्रॉफिट। कोई गलती है, कोई मिस्टेक है तो मुझे बता दें। सेल्स, सेलिंग प्राइस इंटू यूनिट सोल्ड, यही रहेगी 3500। टोटल कॉस्ट आ जाएगी। डीएम वैसे ही आएगा, डीएल वैसे ही आएगा, वी ओ एच वैसे ही आएगा, वी एस ओ एच भी वैसे ही आएगा, एफ ओ एच यहाँ आ जाएगा। तो ये बाकी लिखते हैं पहले। क्या था? डीएम 15, 20, 8 और 9। 15, 20, 8 और 9। प्रोडक्शन से मल्टीप्लाई होगा। प्रोडक्शन कितनी है? 3400। 3400, 3400 और ये है 3500। और एफ ओ एच है 11। एफ ओ एच क्या है? 11। अच्छा, वैसे एफ ओ एच बजटेड यूनिट से आता है, लेकिन एब्जॉर्प्शन में इसको भी हम किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? प्रोडक्शन से, ताकि प्रोपोर्शन आउट ना हो जाए। तो हम इसको प्रोडक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं 3400 से। तो क्या आ जाएंगी कैलकुलेशन? 35 इंटू 3500, 120 to 500। सेल आ गई। 15 इंटू 3400, 51,000। 20 इंटू 3400,
68, 8 × 3,400, 27,200, 9 × 3,500, 31,500, और 11 × 3,400, 37,400। इन सबको ऐड कर लें। 31,500 प्लस 27,200 प्लस 68 प्लस 51, ये बन जाएगा 2,15,100। ओपनिंग क्लोजिंग, ओपनिंग के 300 यूनिट थे, क्लोजिंग के 200 हो गए। एब्जॉर्प्शन में कैसे मल्टीप्लाई होता है? टीसीओपी से मल्टीप्लाई होता है, और टीसीओपी यहाँ पे क्या होगा? डीएम, डीएल, वीओएच, वीएसओएच तो आता ही नहीं है, एफओएच भी आ जाएगा इसमें। ये हो जाएगा 35, 43, 43 और 11, 54। ये 54, 54 मल्टीप्लाई करो। 300 इंटू 54, 16,200। 200 इंटू 54, 10,800। अभी भी इसी कॉलम में रहेगा। 2,1500 प्लस 16,200 माइनस 10,800, तो 2,20,500। अब हम एडजस्ट करते हैं फिक्स कॉस्ट को। फिक्स कॉस्ट कौन सी होती है? जो बजटेड वाली होती है ना। तो देखें बजटेड वाली कितनी है एक्चुअल फिक्स कॉस्ट। बजटेड यूनिट्स 11 इंटू बजटेड यूनिट्स कितने थे सवाल में? 3,000 थे, तो ये फिक्स कॉस्ट थी असली। 33,000 फिक्स कॉस्ट थी एक्चुअल, और हमने फिक्स कॉस्ट कितनी लिख दी यहाँ पे प्रोडक्शन से मल्टीप्लाई करने के चक्कर में? 37,400 लिख दी। तो हमने ज्यादा लिख दी है। 33,000 एक्चुअल फिक्स कॉस्ट है, हमने 37,400 लिख दी, तो हमने 4,400, 4,400 ज्यादा लिख दी है। तो उसको अब हम ठीक करते हैं, लेस कर देते हैं, ज्यादा लिखी है तो। लेस ओवर एब्जॉर्ब्ड एफओएच 4,400 माइनस, उसको कर दिया हमने माइनस, तो इसको कर लेते हैं। 2,25,000 माइनस 4,400, तो ये जाएगा 2,16,100। ये माइनस हो जाएगा ऊपर। यार एक सेकंड, ऊपर सेल्स मैंने गलत लिखी है। 75 इंटू 3,500, सॉरी सेल मैंने गलत लिखी है यार। ये बन रही है 2,62,500। इसमें से हम माइनस करते हैं 2,16,100। कोई काम है? नहीं नहीं चलो, कोई काम नहीं। ये आ जाएगा 46,400 का प्रॉफिट। ये एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट आ रहा है 46,400। सही है, तो कोई मसला? प्रॉफिट रिकंसिलेशन बनानी है इसके बाद। क्या होता है रिकंसिलेशन में? मार्जिनल कॉस्टिंग प्रॉफिट जो भी है, इसमें आप लेस करेंगे ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी थी? 300 यूनिट की थी, इनटू एफओएच का रेट, और ऐड करेंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री इनटू एफओएच का रेट, तो आप आ जाएंगे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के प्रॉफिट। तो यहाँ आ रहा था ना, कितना था? 46,400। ये आ जाना चाहिए, ठीक है। एफओएच से मल्टीप्लाई होते हैं दोनों। इसके बाद अब हम आते हैं पास पेपर के सवाल पे। ये देखें, ये पास पेपर का सवाल है। Lagos Limited also operates a factory which manufactures and sells underwater cameras. The following detail per unit, सेलिंग प्राइस है और वेरिएबल कॉस्ट है। मतलब वेरिएबल कॉस्ट का मतलब हो गया डीएम, डीएल और वीओएच। हमें अलग अलग दिया था ना, इस सवाल में मिला के दिया हुआ डीएम, डीएल, वीओएच मिला के वीसीओपी, मतलब समझ लें वीसीओपी दिया हुआ है। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 400 रुपए। और एफओएच दिया हुआ है 100 रुपए। वीएसओएच इस सवाल में नहीं है। अच्छा पहले बजटेड यूनिट देखें। 40 यूनिट बजटेड यूनिट्स हैं, 40 यूनिट्स ये बजटेड है, सही है बजटेड। अब फैब को पहले सॉल्व करना। सेल्स कितनी हुई है फैब में? 30 यूनिट्स की।
ओपनिंग कितना है फैब में 10, क्लोजिंग कितना है 0, प्रोडक्शन नहीं है यहाँ, प्रोडक्शन कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला लगा दें, ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन माइनस सेल इज इक्वल टू क्लोजिंग। ओपनिंग कितना है 10, प्रोडक्शन कितनी है x, सेल कितनी है 30, और क्लोजिंग कितना है 0। इसको सॉल्व करें, 20 यूनिट्स आ जाएंगे प्रोडक्शन के। जैसे हम क्लोजिंग निकालते थे, क्लोजिंग नहीं होती थी, यहाँ क्लोजिंग है, प्रोडक्शन निकाल लेंगे। क्लोजिंग 0 का मतलब 0 है, तो यूनिट प्रोड्यूस आ गए 20। तो अब फैब्रवरी का डेटा कंप्लीट हो गया, 20 यूनिट की प्रोडक्शन है। तो अब फैब की मार्जिनल और फैब की एब्जॉर्प्शन बना लें। फिर इसी तरह से मार्च की प्रोडक्शन निकलेगी, और फिर मार्च की मार्जिनल और मार्च की एब्जॉर्प्शन बनेगी, और फिर अप्रैल की प्रोडक्शन निकलेगी, और फिर अप्रैल की मार्जिनल और अप्रैल की एब्जॉर्प्शन बनेगी। तो फैब की मार्जिनल एब्जॉर्प्शन, मार्च की मार्जिनल एब्जॉर्प्शन, अप्रैल की मार्जिनल एब्जॉर्प्शन इन यूनिट्स के हिसाब से। तो पहले फैब सॉल्व कर लें। यूनिट सोल्ड 30, सेलिंग प्राइस 700, ओपनिंग इन्वेंट्री 10, वीसीओपी 400, क्लोजिंग इन्वेंट्री 0, वीसीओपी 400, प्रोडक्शन 20 इंटू वेरिएबल कॉस्ट 400, एफओएच 100 इंटू बजटेड यूनिट 40। ठीक है, स्टार्ट करें, इसको सॉल्व करें। फैब की मार्जिनल एब्जॉर्प्शन बनाया और मुझे बताएं कितनी आ रही है जल्दी से। इस फैब्रवरी की मार्जिनल सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले क्या आएगा, सेल्स, सेलिंग प्राइस क्या है भाई 700 रुपये, इंटू यूनिट सोल्ड, यूनिट सोल्ड कितने हैं 30, 21,000 आएगा। वैल्यूज नहीं पता यार मेरे पास, कैलकुलेटर नहीं है, देख लेगा। वेरिएबल कॉस्ट में सिर्फ एक ही वेरिएबल कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है वो 400, प्रोडक्शन से मल्टीप्लाई होगी, 20 यूनिट है प्रोडक्शन के, 8,000। ओपनिंग वीसीओपी 400 इंटू 10 यूनिट है, 4,000। क्लोजिंग इन्वेंट्री वीसीओपी 400 है ना, वेरिएबल कॉस्ट 0, ये 0 ही आ गया। ये आ गया 12,000, 12,000 इधर गया, 21 में से माइनस हुआ, 9,000 आ गया कॉन्ट्रीब्यूशन। फिक्स कॉस्ट कितना है, एफ ओ एच 100 इंटू बजटेड यूनिट्स, बजटेड यूनिट्स कितने हैं 40, ये 4,000 आ गया, माइनस 5,000 का प्रॉफिट निकल गया मार्जिनल का, फैब का। अब फैब का एब्जॉर्प्शन सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले आएंगी सेल्स, सेलिंग प्राइस क्या है 700, यूनिट सोल्ड 30, सेम आ गई 21,000। टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट में क्या आएगी, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 400, फिक्स कॉस्ट कितनी है 100, प्रोडक्शन से मल्टीप्लाई होगी 20 और 20, ये हो गया 8,000 और ये हो गया 2,000, ये ऐड करके बन गया 10,000। अब हमने लिखा ओपनिंग और क्लोजिंग, ओपनिंग के यूनिट्स हैं 10, क्लोजिंग के हैं 0, इंटू टीसीओपी पे जाएगा। टीसीओपी यहाँ पे क्या है, वेरिएबल कॉस्ट 400 और फिक्स कॉस्ट 100, 500 से मल्टीप्लाई हो गई, 500, ये हो गया 5,000, 500, ये हो गया 0। अब टोटल करें 15,000 आ गया। अब फिक्स कॉस्ट को ठीक करते हैं। फिक्स कॉस्ट हमने कर दी है कम। हमने फिक्स कॉस्ट कैसे कर दी है कम, कि फिक्स कॉस्ट है बजटेड, बजटेड वाली कितनी है 40 कैमरे वाली 4,000, हमने कितनी लिखी है 2,000, हमने 2,000 कम कर दिए, तो ऐड कर देते हैं इसको, अंडर एब्जॉर्ब 2,000, तो ये आ जाएगा 17,000। 17,000 ऊपर 21 में से माइनस होगा, तो प्रॉफिट इसका आ जाएगा 4,000। ये एब्जॉर्प्शन हो जाएगी, फैब हो गया। अब ऐसे ही मार्च की प्रोडक्शन यूनिट्स निकालें और फिर मार्च को सॉल्व करें, मार्च की मार्जिनल और मार्च की एब्जॉर्प्शन।